हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। तो होली के तुरंत बाद ही थी एक शादी, तो आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। शादी यहाँ से हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर भरतपुर में थी, तो हम लोग पापा जी का ही वेट कर रहे थे। और पापा जी के आने के बाद हम लोग तुरंत निकल लिए थे। हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले थे क्योंकि भरतपुर में भी हम लोग को कई काम थे, तो हम लोग मथुरा राया के रास्ते होते हुए भरतपुर पहुंचना था। हम लोग को पहले प्लानिंग थी हमारी कि हम लोग वृंदावन में दर्शन करेंगे, लेकिन फिर बाद में याद आया कि वहाँ पे होली हो रही होगी, तो हम लोगों ने वृंदावन का प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया था और डायरेक्ट भरतपुर के लिए पहुँचे थे। भरतपुर में हाईवे पे ही जो गेस्ट हाउस था वहीं पे शादी थी, और शादी में हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे। तो ये देखिए, हम अपने गेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं। ये हाईवे पे मेन रोड पे ही था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस था। तो वहाँ की डेकोरेशन अभी हो रही थी। लड़की वाले पहुँच चुके थे, हम लोग लड़की वालों की तरफ से ही थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो तब तक यहाँ पे कहीं घूमने चलते हैं। नेट पे ही देखा एक किला था भरतपुर का, लोहागढ़ किला, तो डिसाइड किया कि चलो वहीं पे घूमने चलते हैं। तब तक जब हम लोग पहुँचे थे तब तो हम लोग को इसके किले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, नेट पे ही देख के ही पहुँचे थे। लेकिन वहाँ पे पहुँच के वाकई में ये किला बहुत ही सुंदर था। ये किला हमारी शादी वाले स्थान से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम वहीं पहुँच गए थे। और चलिए चलते हैं अंदर की ओर। ये पूरा राजा का महल था और यहाँ पे अभी भी शायद मरम्मत का कार्य चल रहा था। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी एक कढ़ाई रखी हुई थी, ये पुराने ज़माने की कढ़ाई थी और ये उससे कांच से पूरी ढक रही थी, कवर हो रही थी, तो इसको अंदर जाके हम नहीं देख सकते, लेकिन बाहर से ही काफ़ी दिखाई दे रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ था इस किले के बारे में। किले के बारे में नहीं था, कुछ और लिखा था, अब मुझे इस समय तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैंने पढ़ा था इसे। और ये राजा रानियों के गलियारे वगैरह ये बने हुए थे और ये देखने में बहुत सुंदर थे। और ये पुरानी भाषाओं में ही कुछ लिखा हुआ था पत्थरों पे, और पुरानी मूर्तियाँ वगैरह रखी थी। बाद में अंदर जाने पे ये किला का म्यूजियम ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए साइड में ये सब, इस पे कुछ लिखा हुआ था, हम लोग की भाषा में नहीं था, लेकिन मालूम पड़ रहा था ये कुछ लिखा हुआ है। ये पूतनावत का कुछ साइन बना हुआ था और चित्र बना हुआ था। पापा जी हमारे संगी थे, पापा जी, भैया, ये और बड़ा वाला बेटा हमारे संग गया था। कुछ गेट बंद थे, ये देख रहे थे। ये इनके लकड़ी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे ये गेट अभी बिल्कुल नई बने हैं, और इनकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर थी। और ये देखिए, ये शायद पानी की कुंड था, शायद यहाँ पे कभी फव्वारा रहा होगा। और बाहर जितना बड़ा था ये महल उतना ही साफ सुथरा भी था, बिल्कुल भी गंदगी, पेड़ पौधे की भी गंदगी नहीं थी यहाँ पे। और ये साइड में जो बड़े बड़े पत्थर रखे हैं इन पे भी कुछ लिखा हुआ था, कौन सी भाषा में था ये तो मुझे नहीं पता, यहाँ कुछ लिखा हुआ था। और ये देखिए सारे बांस बल्ली लगे हुए थे, शायद यहाँ पे अभी मरम्मत का भी कार्य चल रहा है। इसके अंदर ही ये झरोके वगैरह बने हुए थे। ये भी एक पुराना फाउंटेन टाइप में बना हुआ था, शायद ये मंदिर वगैरह हो रहा होगा कभी पहले। इसमें जो इसका मेन पार्ट किले का हिस्सा है, ये ऊपर जीने चढ़ के था। वहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पे राजाओं की तलवारें वगैरह और औजार वगैरह रखे हुए थे, बम रखे हुए थे। तो अभी चल के आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ जो मैंने देखा, लेकिन ये वाकई में किला बहुत सुंदर था। इसके ऊपर ये सीढ़ियाँ चढ़ा रही हैं, इसी में ऊपर की ओर म्यूजियम बना हुआ है। देखने में ये एक बिल्कुल म्यूजियम टाइप में था, लेकिन ये लोहागढ़ का किला ही बता रहे थे ये लोग। यहाँ पे जो लोग थे उन लोग को पूछा था, तो लोहागढ़ का किला नाम से ही शायद ये जगह थी। ये म्यूजियम वाली जगह है, चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए बड़ी बड़ी तलवारें और राजाओं के ढाल वगैरह सब रखे हुए थे। ये हाथों में पहनने के औजार थे, जब लड़ाई लड़ते हैं तो राजा लोग इनको हाथ में पहन के जाते हैं। और ये पुराने टाइप की बंदूकें रखी हुई थी।
और ये बंदूकें बिल्कुल असली हैं। और ये तलवार, कटार और ये पुरानी चीज़ें देखो तो उस समय को महसूस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये वो है तो बात वो बम वाली ये कुछ पुरानी बंदूकें थी। इनका मैकेनिज्म बड़ा ही अच्छा था और इसकी जो नक्काशी थी ये बहुत भी बढ़िया थी। ये कुछ पुराने बम थे। पहले मैं सोची कहा ये शायद पत्थर होंगे, लेकिन बाद में इसमें पढ़ा तो ये बम थे। और ये काफ़ी तरह के बम रखे हुए थे। ये छोटी बंदूक थी एक, जो उंगली में 2 इंच के बराबर थी। और ये शायद अंग्रेज़ों के ज़माने की बंदूक, मना है। ये दूसरे के कंधे पे रख के चलाने वाले बंदूकें भी थी यहाँ पे। हाँ पापा। कुछ बंदूकें तो इतनी बड़ी थी जो शायद एक अकेला आदमी नहीं चला सकता था। और ये सिपाहियों की पोशाक थी। जो इस तरह के पुराने आइटम होते हैं मुझे बच्चों को दिखाना और देखना बहुत पसंद है। ये बंदूक और राइफ़ल जो भी हो ये काफ़ी बड़ी थी और इनकी नली वगैरह सब इतनी लंबी थी कि मतलब कि करीब 2 आदमी पकड़ के इसे चलाते होंगे। और इनकी लकड़ी वगैरह बिल्कुल सही थी। पुराने ज़माने में लोग इतने अच्छे सामान बनाते थे कि देखते ही रहें। और ये देखिए पुराने ज़माने का पंखा, जैसे राजा महाराजा होते थे बैठते थे और दास दासियाँ पंखे को हिला के हवा करती थी, यही वो इसी तरह का पंखा था। और कुछ गेट बंद भी थे यहाँ पे, जहाँ नॉर्मल आदमी की एंट्री नहीं थी। चेन वगैरह लग रही थी। और ये है चिमनी, जहाँ पे लोग राजा वगैरह आँच तापते थे। और देखिए बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी बहुत बढ़िया होटल की तरह। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी थे जो हमारे साथ साथ देख रहे थे। और ये चेन से बिल्कुल बंद था। कुछ गेट बंद थे, हम उसमें भी झांकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो किसी को नहीं दिखता वो हमें देखना होता है। और ये सब बंद था बिल्कुल, यहाँ नॉर्मल आदमी की एंट्री नहीं थी। और ये महल इतना बड़ा था कि मैं एक वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। उसमें आप इसके आगे का हिस्सा भी देख लेंगे। फिलहाल तो मैं आपको यहीं का दिखा रही हूँ। इस हॉल में शायद डाइनिंग टेबल वगैरह पड़ी हुई थी ये, तो इस नॉर्मल आदमी की एंट्री यहाँ पे भी नहीं थी। और ये सब पुराने एंटीक आइटम थे, लैंप वगैरह थी। और ये देखिए उनके बर्तन राजाओं के। यहाँ पे कुछ बर्तन ऐसे भी थे जो पत्थर के बने हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो देखने में तो लकड़ी के लग रहे थे, लेकिन शायद वो मेटल के बर्तन वगैरह थे। और ये राजाओं के पानदान वगैरह थे। और ये पुराने करेंसी थी जो इसमें लगी हुई थी। और उसके बाद देखिए ये मेटल के या पत्थर के बने हुए थे औजार वगैरह। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी बिल्कुल देखने में रियल लग रही थी, मैं समझ में भी नहीं आ रहा था ये असली है कि नकली। और ये देखिए रानियों के हाथ के पंखे, पहले ज़माने में इस तरह के पंखे होते थे। और इसी के संग करती हूँ वीडियो का एंड। जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।